हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉम्बिनेशन का एक क्वेश्चन है जो कि मेंस 2024 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है 11c1/2 प्लस 11c2/3 प्लस 11c3/4 एंड सो ऑन 11c9/10 इज इक्वल्स टू n/m जो कि गिवन है एंड वी हैव टू कैलकुलेट n प्लस m माइनस 8। ओके, तो क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले तो इस एलएचएस पार्ट को सॉल्व करेंगे और उसको n/m से रिलेट कर देंगे तो nm का वैल्यू मिल जाएगा और जब nm का वैल्यू मिल जाएगा तो इसमें पुट कर देंगे तो हम लोग अपना आंसर मिल जाएगा। तो चलो इसको सिंपलीफाई करते हैं। पहले तो इस एलएचएस पार्ट को ध्यान से देखो। इसको अगर हम लोग लिखना चाहोगे तो क्या लिख सकते हो? 11cr। देखो ncr है ना, लेकिन डिवाइड में कुछ है, कुछ क्या है? 2 3 4 एंड अप टू 10 तक है। मतलब देखो, अगर ये r है, ये 1 है तो ये 2 है, ये 2 है तो ये 3 है, ये 3 है तो ये 4 है, ये 9 है तो ये 10 है। इसका मतलब नीचे में कौन है? इसके कंपेयर में एक ज्यादा है। दैट इज वी कैन राइट हियर r प्लस 1। दिस इज व्हाट? r प्लस 1। ओके, और इसमें सिग्मा लगा देते हैं क्योंकि सबको ऐड कर रहे हैं ना। तो दिस इज r इक्वल्स टू 1 से लेके कहां तक गया हुआ? वह है 9 तक गया हुआ है। तो दिस इज आवर टर्म। अगर आपको कुछ फॉर्मूला याद है तो बढ़िया बात है, नहीं याद है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना? जैसे कि n c r की जगह पे क्या लिख सकते हो? n by r into n minus 1 c r minus 1। कुछ इस तरह का सिचुएशन आप लिख सकते हो। अगर आप इसको फॉलो करोगे तो एक टर्म और लिख सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो n plus 1 c r plus 1 अगर है, then this can be written as n plus 1 by r plus 1 into, इसमें एक माइनस करो। देखो n minus 1 हो गया था ना, तो इसमें एक माइनस करेंगे तो हो जाएगा n c, और इसमें एक माइनस करेंगे तो r हो जाएगा, ncr हो जाएगा। अब अगर आप इसको इससे रिलेट करोगे तो देखो यहाँ पे n की जगह पे 11 है, तो ncr के डिवाइड बाय r plus 1 की जगह पे क्या लिख सकते हो? देखो यहाँ पे है ncr डिवाइड बाय r plus 1। ये n plus 1 इधर आएगा तो क्या होता है? 1 by n plus 1, और यहाँ पे कितना एक्चुअल में? n plus 1 c r plus 1। कुछ इस तरह का सिचुएशन है। तो हम लोग करेंगे इस फॉर्मूला को अप्लाई। इस फॉर्मूला को अप्लाई कैसे करेंगे? देखो ये आरएचएस पार्ट इससे कंपेयर हो रहा है, जिसमें 11 के प्लेस में n है, r के प्लेस में r है, नीचे में r plus 1 एज इट इज है। तो उस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये टर्म आएगा। क्या आएगा? देखो सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से लेके 9 तक 1 by n plus 1, मतलब 1 by 11 plus 1 into n plus 1 मतलब 11 plus 1 c r plus 1। तो यहाँ पे तो r plus 1 ही लिखना पड़ेगा क्योंकि r तो r ही है हम लोगों का, ठीक है। अब ये एक्चुअली कितना हो जाएगा? चलो देख लेते हैं। दिस इज 1 by 12 जो कि सिग्मा से बाहर आया, समेशन r इक्वल्स टू 1 से लेके 9 तक, दिस इज 12 c r plus 1। अगर आप इसको प्रॉपर्ली ब्रेक करोगे ना, हर एक टर्म को 1 से लेके 9 तक, तो सिचुएशन क्या होता है? 1 by 12, दिस इज 12c। देखो r की जगह 1 रखा तो 2 हो जाएगा। सिग्मा मतलब पॉजिटिव समेशन होता है ना। फिर नेक्स्ट क्या होता? 12c 3 होता। फिर नेक्स्ट 12c, जब 3 पुट करते तो क्या होता? 3 plus 1 is 4। ऐसे करते करते वो कहां तक जाता? अप टू 12c। जब आपने यहाँ पे r की जगह पे लास्ट टर्म जो कि 9 पुट किया, तो 9 पुट किया तो क्या होता है? यहाँ पे 10 हो जाता। कुछ सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो गया हम लोग का, ठीक है। अब हम लोग अगर कॉम्बिनेशन का वो फॉर्मूला याद रिकॉल करते हो, जैसे कि था ना nc0 प्लस nc1 प्लस nc2, ऐसे करते करते अगर आप सारे टर्म्स को ले दो ncn, तो ये होता था कितना? 2 का पावर n होता था। ओके, तो हम लोग क्या करने वाले हैं? इसको यहाँ पे रिलेट करने वाले हैं। जैसे कैसे रिलेट करेंगे चलो उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 12 है n की जगह पे, तो 12c0 प्लस 12c1 प्लस 12c2 प्लस डॉट 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 कहां तक? 12c10 प्लस 12c11 प्लस 12c12, जो कि होगा कितना? जो कि हो जाएगा 2 का पावर n, दैट इज 2 का पावर 12, 2 का पावर 12। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये पूरा टर्म आपके पास नहीं है। देखो कहां से कहां तक है? 2 से लेके 10 तक है। 2 से लेके 10 तक मतलब यहां से लेके यहां तक। तो बाकी सारे टर्म्स को हम लोग क्या कर सकते हैं? उधर भेज सकते हैं। जैसे कि दिस टर्म का मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं? 12c2 प्लस 12c3 एंड डॉट 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 12c10, जो कि इक्वल्स टू होता है 2 का पावर 12 माइनस ये टर्म को उधर भेजेंगे तो 12c0, इस टर्म को उधर भेजेंगे तो 12c1
11 वाले टर्म को भेजेंगे तो 12C11 एंड सिमिलरली 12C12 हो जाएगा। हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है ना, देखो ये हम लोग का मैच कर रहा है, ये जो बॉक्स हम लोग को जरूरत है, तो हम लोग क्या करेंगे उसके प्लेस में ये अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो अप्लाई करते हैं। दिस इज व्हाट 1/12 एंड दिस इज 2 का पावर 12 माइनस ऑफ 12 से 0, n से 0 का वैल्यू 1 होता है, तो हम लोग 1 लिखने वाले हैं, माइनस 12 से 1 मतलब n से 1 दैट इज n, मतलब फिर से 12 हो जाएगा। 12 से 11 को 12 से 1 लिख सकते हो, क्या होता था देखो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हो 12 से 12 माइनस 11 दैट इज 12 माइनस 1, मतलब ये फिर से 12 होने वाला है, तो माइनस ऑफ 12, और फिर से n का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो मैंने यहाँ पे फिर से क्या लिख दिया 1 लिख दिया। अब इसको देखो प्रॉपर सॉल्व करते हैं। 2 का पावर 12, 2 का पावर 10 होता है 1024, और उसको अगर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होता 1024 मतलब 4096 4096, और माइनस ये सारे को ऐड करेंगे तो 12 12 24 25 और 26, तो माइनस ऑफ 26 हो जाएगा। तो एक्चुअली कितना हो जाएगा देखो, तो माइनस करके 6 माइनस 0 9 माइनस 2 7, मतलब 4070 डिवाइड बाय 12, 2 से कटेगा क्योंकि दोनों तो इवन नंबर है, तो ये हो जाएगा 2035 डिवाइड बाय 6, 2035 डिवाइड बाय 6, जो कि हम लोग का किसका वैल्यू है, इस LHS पार्ट का वैल्यू है। और ये क्वेश्चन में कितना गिवन है, n/m गिवन है, दिस इज गिवन n/m, इसका मतलब n का वैल्यू हो जाएगा 2035 और m का वैल्यू हो जाएगा 6। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इस क्वेश्चन को मिटा के, देखो यहाँ पे रिलेट किया तो क्या मिला हम लोग को, n के प्लेस में n इक्वल्स टू 2035 और m के जगह पे मिला है 6, बट वी हैव टू कैलकुलेट दिस वैल्यू n प्लस m माइनस ऑफ 8। तो सिचुएशन क्या हो गया 2035 प्लस m के जगह पे 6 और माइनस ऑफ 8, इसका मतलब 2035 माइनस ऑफ 2, ये दोनों को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इस टोटल में 2 को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा 33 दैट इज 2033। तो हम लोग का फाइनल आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का 2033 हो जाएगा। ठीक है, तो ठीक है आज के वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वाचिंग, ओके थैंक यू।